नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। चले खबरों की शुरुआत करते हैं। 16 नगर निगम, 99 नगर पालिका और 292 नगर परिषद में होने जा रहे निकाय चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस अब एक्शन मोड में नजर आने लगे हैं। बीजेपी मुख्यालय में निकाय चुनाव संचालन समिति की पहली बैठक हुई। बैठक में सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और सुहास भगत खासतौर पर मौजूद रहे। निकाय चुनाव की रणनीति पर मंथन हुआ। उधर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मुकुल वासनिक नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर की आदिवासी जिलों के दौरे पर है। आज वासनिक मंडला पहुंचे हैं, जहां कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक की है। वहीं भोपाल में भी कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी में निकाय चुनाव की तैयारियों पर मंथन किया। तो नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ये तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस दोनों तैयारी में जुटे हुए हैं। बीजेपी ने भी बैठक कर मंथन किया तो कांग्रेस भी अब तैयारी में नजर आ रही है। के लिए भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की चुनाव संचालन समिति जो बनी है, जिसके संयोजक हमारे उमाशंकर गुप्ता जी, पूर्व मंत्री, यहाँ के महापौर और महापौर परिषद के अखिल भारतीय अध्यक्ष रहे हैं। आदरणीय मोगे जी हमारे चुनाव संचालन समिति के सदस्य हैं, उमाशंकर जी संयोजक हैं। ऐसे सभी लोगों की आज जो संचालन समिति की बैठक हुई है और प्रारंभिक तौर पर मध्य प्रदेश के अंदर होने वाले नगर निकाय के चुनाव को लेकर रणनीति की तैयारी की दृष्टि से बहुत सारी चर्चाएं आज हुई हैं और जल्दी ही आगामी जो चुनाव आने वाला है नगर निकाय का, उस दृष्टि से बेहतर जो परिणाम पहले भी थे और आगामी समय में हर नगर निगम से लेकर के नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव जीतने के लक्ष्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी की चुनाव संचालन समिति ने तैयारी की है। और आगामी समय में मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम ऐतिहासिक सीटों के साथ नगर निकाय के चुनाव को जीतेंगे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, दोनों ही राजनीतिक दल इन तैयारियों के जरिए कितने एक्टिव नजर आते हैं? देखिए, बिल्कुल अब एक्टिव होने का वक्त भी आ गया है, क्योंकि कोरोना की वजह से जो चुनाव हैं वो टलते रहे। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि मार्च में लगभग 3 तारीख के आसपास बताया जा रहा है कि जो मतदाता सूचियों का प्रकाशन है वो हो जाएगा और उसके बाद में चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अप्रैल के शुरुआती दिनों में ही या फिर मार्च के अंतिम दिनों में चुनाव हो सकते हैं। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने अपनी तैयारियां तेज़ कर दी हैं। जैसा कि आप कह भी रहे थे कि बीजेपी में आज महत्वपूर्ण बैठक हुई, जो निकाय चुनाव के लिए संचालन समिति बनाई गई है। इस समिति की पहली बैठक थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, संगठन महामंत्री सुहास भगत और जो संयोजक हैं उमाशंकर गुप्ता, पूर्व मंत्री समिति के, उनके अलावा तमाम जो सदस्य हैं वो मौजूद रहे। और इस बैठक में ये तय किया गया है बीजेपी की ओर से कि जो निकाय चुनाव होना है उनको जिलेवार कैटेगराइज किया गया है और जो सदस्य हैं उन सभी को 3 से 4 जिलों का आवंटन किया गया। आवंटन से मतलब जिम्मेदारी दी गई है और उनसे कहा गया है कि उन जिलों की जिम्मेदारी वो संभालेंगे। वहां बैठकें करने से लेकर तमाम जो रणनीति है वो बनाने का काम समिति के सदस्य करेंगे। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की भी, जैसा आपने कहा, मुकुल वासनिक है और वो दौरे पर हैं, तो वो रणनीतियां भी इसी लिहाज से देखी जा रही हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में कोई जो सबसे बड़ी चुनौती है उपचुनाव के बाद, अगर हम देखें राजनीतिक तौर पर, जहां पर दोनों पार्टियों को कसौटी पर परखा जाना है जनता की, तो वो निकाय चुनाव ही है। और इन निकाय चुनाव में कहीं ना कहीं बीजेपी को अपनी पुरानी जो पोजीशन है वो उससे और बेहतर करने के दावे कर रही है। हालांकि मौजूदा सभी जो नगर निगम है उन पर बीजेपी का ही कब्जा है। वहीं कांग्रेस को कमबैक की बड़ी उम्मीद है। अब देखना होगा कि जनता किसकी रणनीति और किसके भरोसे पर अपना भरोसा जताती है। बिल्कुल, लेकिन नाराज कार्यकर्ताओं को साधना एक बड़ी चुनौती कहीं ना कहीं शरद को जाता है, चाहे बीजेपी के लिए हो या फिर कांग्रेस के लिए हो, क्योंकि लंबे समय से जो नाराजगी चली आ रही है, अब उन नेताओं को निकाय चुनाव में किस तरह से एडजस्ट किया जाए, क्या इसको लेकर भी मंथन तेज है? देखिए, नाराजगी तो स्वाभाविक सी बात है। कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो, जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलता उनकी नाराजगियां सामने आती हैं। ये बात सच है कि कई बार ये नाराजगियां भारी पड़ जाती हैं और राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ता है जी। लेकिन अब दरअसल निकाय चुनाव में स्थिति ये है कि जो आरक्षण की प्रक्रिया है इस बार नए सिरे से हुई है, तो बहुत सारे जो दावेदार पहले से थे उनकी दावेदारियां स्वतः खत्म हो गई हैं कई जगहों पर।
तो नए दावेदार निकल के सामने आ रहे हैं। अब नए दावेदारों में किनको कितना जगह या कितना एडजस्टमेंट किया जा सकता है, ये भी कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों की रणनीतियां रहती हैं। बिल्कुल, और अब ये देखने वाली बात भी होगी कि किस तरह से एडजस्ट कहीं ना कहीं इन नेताओं को किया जाता है। साथ में रखें शरद, आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश की सियासत गरमाने लगी है। वहीं कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक के आदिवासी क्षेत्रों के दौरे पर तंज कसा है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि बिसाहू लाल को मंत्री किसने नहीं बनने दिया है। वहीं निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस में सब पुत्र मोह में फंसे हैं। पूरे मध्य प्रदेश में देखा कि बिसाहू लाल जी को किसने मंत्री नहीं बनने दिया। सिर्फ नजर वोटों में है और ये आदिवासियों को वोट ही मानते हैं जो आप कह रहे हैं। उससे आगे बढ़े, कृपा करें वासनिक जी या उनके नेता। सर्वे पहले भी कराया था, टिकट देने के पहले लाखन सिंह जी ने बताया था ना, सब सर्वे धरे रह गए। तब सर्वे धरे रह गए तो अब सर्वे कहाँ से चल पड़ेंगे? अभी भी रखे ही रहेंगे। ये सर्वे है, ये चिट्ठियों के माध्यम से, ये ट्विटर के माध्यम से पार्टी चला रहे हैं। कांग्रेस का दुर्भाग्य है कि केंद्र से लेकर राज्य तक सब पुत्र मोह में पड़े हुए हैं, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे प्रांतीय अध्यक्ष हो, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। किसने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार चलाओ? किसी ने कहा था कि पुत्र मोह में इतने ग्रसित हो जाओ कि वरिष्ठों का अनदेखा कर दो? जरूरी था कि नंबर 1 पर राज्यसभा में आप जाते, बरैया जी को भेज देते, खड़े उतरते। ये जो कर रहे हैं ना कृत्य, ये जनता है, ये पब्लिक है, सब जानती है। निकाय चुनाव से पहले मध्य प्रदेश में सवर्ण पर सियासत तेज हो चुकी है। सवर्ण आयोग के गठन के अपने ऐलान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हमारी सरकार समाज के हर वर्ग की सरकार है। SC, ST और OBC आयोग पहले से बने हुए हैं। सामान्य वर्ग के लोगों की समस्याओं को दूर करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए गरीब सवर्णों के लिए हमने सवर्ण आयोग गठित करने का फैसला किया है। वहीं सीएम के ऐलान पर कांग्रेस नेता PC शर्मा ने कहा कि कमलनाथ सवर्णों को 10% आरक्षण देने का ऐलान कर चुके थे। शर्मा ने बीजेपी सरकार से सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मांग की है। साथ ही सीएम के सवर्ण आयोग बनाने के ऐलान को मूल मुद्दे से भटकाने वाला बताया है। साथ ही पूछा कि राज्य निर्धन आयोग के गठन का क्या हुआ। अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई और बहनों के लिए आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग बना हुआ है, उसको भी संवैधानिक आयोग का दर्जा हमने दिया है। लेकिन सामान्य वर्ग के भी गरीब भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनकी समस्याओं का समाधान करना यह सरकार का कर्तव्य है। और इसलिए हमने तय किया कि सामान्य वर्ग के जो हमारे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार है, 10% आरक्षण उनको मिल रहा है, लेकिन और भी कई कदम उठाने की जरूरत है और इसके लिए हमने आयोग गठित करने का फैसला किया है। ये सवर्ण आयोग बनाने की घोषणा कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसके पहले सवर्ण निर्धन आयोग बनाया था, लेकिन काम एक धेले का नहीं हुआ। कांग्रेस के ज़माने में कमलनाथ जी के नेतृत्व में 10% आरक्षण सवर्ण को दिया गया था, वही लागू कर दें। 27% OBC का किया था। ये सब ठोस काम किए थे कमलनाथ जी सरकार ने, लेकिन ये केवल घोषणाएं कर रहे हैं। बहुत से आयोग हैं, लेकिन किसी आयोग में आज तक ढेले का काम नहीं हुआ। और ये जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, ये केवल ध्यान भटकाने के लिए है। तो इस वक्त हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, अब इस मसले को लेकर भी राजनीति देखने को मिल रही है, लेकिन सीएम स्पष्ट कर चुके हैं कि 10% आरक्षण तो दिया ही जा रहा है, लेकिन इस आयोग के जरिए उनकी और जो समस्याएं हैं और जो सुविधाएं उन्हें मिल सकती है, उस और इशारा कहीं ना कहीं करते हुए वे नजर आए हैं। लेकिन विपक्ष इस पर भी सवाल खड़े करता दिखाई दिया। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, दोनों ही बातें, लेकिन देखना होगा कि आयोग बनने के बाद में क्या वाकई में जो बात कही जाती है आरक्षण की जो प्रक्रिया है, कई बार कोर्ट में भी गई और उसके नियम कायदे, चाहे OBC का आरक्षण हो, उसको लेकर सवाल उठे। आयोग बना देने से क्या वाकई में जो गरीब सवर्ण हैं
उनके सामने आने वाली जो परेशानियां हैं मसलन रोजगार से संबंधित या बाकी चीज़ों से, क्या वो दूर हो पाएंगी या और क्या कुछ बेहतर उनके लिए हो सकेगा। क्योंकि ये देखिए ऐसा वक्त है जब चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, और सीधे तौर पर उसके पहले ये ऐलान किया जाना कि सवर्ण आयोग बनाया जाएगा, तो उसी राजनीतिक परिदृश्य में उसी से जोड़कर देखा जाएगा। एक और महत्वपूर्ण जो आज प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है कांग्रेस के अलावा, क्योंकि कांग्रेस तो स्वाभाविक सी बात है विरोध करेगी, सपाक्स पार्टी की प्रतिक्रिया सामने आई है। और सपाक्स पार्टी के जो अध्यक्ष हैं हीरालाल त्रिवेदी, उन्होंने ये बात कही है कि दरअसल ये निकाय चुनाव को लेकर सरकार ने ऐलान किया है और जो राज्य निर्धन आयोग गठित किया गया था पहले, उसकी जो रिपोर्ट थी वो सरकार क्यों नहीं लागू करना चाहती। देखिए सपाक्स का बयान इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2018 का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, और उससे पहले जब SC ST और सवर्णों का जो आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन की आग में अगर किसी के हाथ झुलसे थे सबसे ज्यादा, तो फिर वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे। और ग्वालियर चंबल संभाग में सबसे ज्यादा राजनीतिक तौर पर नुकसान उठाना पड़ा था। और शायद अब यही वजह है कि इस निर्णय को भी डैमेज कंट्रोल के तौर पर देखा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद, इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। आगे बढ़ते हैं। भोपाल के सतपुड़ा भवन में लोकायुक्त की टीम ने छापामार कार्रवाई की है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालय में छापा मारा गया है। सहायक संचालक को रिश्वत लेते यहां से गिरफ्तार किया गया। सहायक संचालक HB सिंह 25,000 रुपए की रिश्वत यहां पर ले रहे थे और रिश्वत लेते उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। स्कॉलरशिप के नाम पर रिश्वत की मांग की गई थी। लोकायुक्त कार्यालय में कार्रवाई यहां पर रखी है। सतपुड़ा की दूसरी मंजिल पर यह दफ्तर है जहां पर HB सिंह बैठे थे। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, क्या ताजा अपडेट इस कार्रवाई को लेकर, किस तरह से अब आगे पूछताछ बढ़ रही है? देखिए इस समय सतपुड़ा भवन में ही मौजूद है जहां पर पिछड़ा वर्ग अल्पसंख्यक कल्याण का विभाग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि विदेशों में अध्ययन कराने के लिए जो सरकार की योजना है, उस योजना को किस तरीके से अफसर पलिता लगा रहे हैं, इसी का नजारा है कि जिस छात्र का चयन विदेश में अध्ययन करने के लिए हुआ था, उसी छात्र के अभिभावक से 25,000 रुपए की रिश्वत ली गई है। HB सिंह है, सहायक संचालक हैं यहाँ विभाग में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंदर जो कार्रवाई है वो जो है लोकायुक्त के द्वारा की जा रही है। इसमें जो साक्ष्य मिले थे लोकायुक्त को, उनका विवरण यहाँ पर लिखा जा रहा है और पूरी कार्रवाई जो है लोकायुक्त के द्वारा की जा रही है। यहाँ पर जो लोकायुक्त के अफसर हैं हमारे साथ, TI साहब, सर क्या कार्रवाई है, क्या शिकायत आई थी और क्या निकला? आवेदक बल्लभ पाटीदार निवासी धार के द्वारा ये शिकायत की गई थी पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त भोपाल को 27 जनवरी को कि मिस्टर HB सिंह जो सहायक संचालक हैं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में, वो उनके पुत्र हेमंत पाटीदार की ओवरसीज स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई थी एरिजोना फिनिक्स में जो यूनिवर्सिटी है उसमें M.Tech के लिए, उसमें इनके द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी। उस रिश्वत की मांग को हमने जो है उसके दौरान सही पाया सत्यापन के दौरान, और आज इनको 25,000 रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा गया। ये हैं HB सिंह हैं जिनको लोकायुक्त ने यहाँ पर रंगे हाथों कार्रवाई की है। और सबसे बड़ी बात है कि विदेश में अध्ययन कराने के लिए जो सरकार की योजना है, उस योजना में जिन छात्रों को फायदा मिलना चाहिए था, जिनका चयन किया गया है, उन छात्रों से विदेश में अध्ययन करने के लिए रिश्वत मांगी गई थी और उसी के तहत ये पूरी लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। और अब इस कार्रवाई के बाद क्या एक और सवाल यहां पर यह खड़ा होता है अनुराग की पूछताछ में कुछ और खुलासे हो सकते हैं, इसमें कहीं और भी कई अधिकारी कर्मचारी इन्वॉल्व रहे होंगे? बिल्कुल, यहाँ पर जो लोकायुक्त ने कार्रवाई की हम उन्हीं से जानते हैं। सर, क्योंकि विदेश में अध्ययन करने के लिए कई छात्रों का चयन होता है, तो क्या कुछ और भी मामले हो सकते हैं जिनसे इस तरह से रिश्वत ली गई हो? हमारे लोकायुक्त विभाग में तो अभी एक ही शिकायतकर्ता आए थे, इसलिए मैं अन्य के बारे में अभी कुछ भी जानकारी देने में असमर्थ हूँ। तो शुरुआती तौर पर जो शिकायत लोकायुक्त को मिली थी उसी के तहत ये कार्रवाई की गई है। लेकिन इस मामले में कुछ और जो जिन छात्रों का चयन हुआ था, क्या उन छात्रों से भी रिश्वत ली गई है? ये एक बड़ा सवाल है, ये पूरा जांच का भी विषय है, क्योंकि सरकार लगातार इस बात को लेकर दावा कर रही है कि जो गरीब और अल्पसंख्यक वर्ग के जो छात्र होते हैं उनको विदेशों में पढ़ाई करने के लिए सरकार कई तरह की रियायतें देती है, लेकिन उस रियायत का किस तरीके से गलत इस्तेमाल
किया जा रहा है या किस तरीके से जी उन बिल्कुल, छात्रों को परेशान यही किया एक जा रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि किस तरह से गलत उपयोग हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस कार्रवाई के बाद समझ में आता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की घटना पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि तिरंगे का अपमान कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। देश देख रहा है, हमारा देश कभी हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक ने दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी पर ही निशाना साध दिया। देश देख रहा है और मेरा अपना भरोसा और विश्वास है कि हमारा देश कभी भी हिंसा बर्दाश्त नहीं करता और प्राणों से प्यारा तिरंगा है हमें, उसका अपमान तो कोई भी सहन नहीं करेगा। हमें इस बात की बहुत हैरत है कि भारत की राजधानी वहाँ पर किसान पिछले 60 दिनों से अधिक समय से आंदोलन कर रहे हैं। शांतिपूर्ण चल रहा आंदोलन ये अचानक इस तरह कैसे करवट बदलता है? हकीकत ये है, ये किसानों ने करी हुई हिंसा नहीं है, ये किसानों ने किया हुआ उपद्रव नहीं है। पुलिसकर्मियों को प्रमोशन का इंतजार है। इसकी वजह से महकमे को थानों में प्रभारियों से लेकर जांच करने वाले अधिकारियों की कमी से जूझना पड़ रहा है। प्रमोशन इसलिए नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि इसमें आरक्षण का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने जा रही है। पहले एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था, लेकिन अब कांस्टेबल को हेड कांस्टेबल का प्रभार दिया जा सकेगा। इसी तरह सब इंस्पेक्टर को टीआई का प्रभार दिया जाएगा। उन्होंने कहा पुलिस रेगुलेशन में संशोधन की प्रक्रिया मार्च माह तक पूरी हो जाएगी। गृह मंत्री ने कहा कोरोना काल में जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों को कोरोना मेडल दिए जाने का निर्णय लिया गया। मध्य प्रदेश में एक उच्च स्तरीय रिक्त पद पर प्रभार देने वाला पुलिस रेगुलेशन 72 में संशोधन करने हम जा रहे हैं। अभी तक इस रेगुलेशन में एएसआई को एसआई का प्रभार दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। विजय राघवगढ़ सीट कटनी से भाजपा विधायक संजय पाठक ने राम मंदिर के लिए दोनों हाथ खोलकर दान दिया है। उन्होंने राज्य में अब तक का सबसे बड़ा दान श्री राम मंदिर जन्मभूमि ट्रस्ट क्षेत्र को दिया है। विधायक ने 1,11,11,111 रुपये का दान दिया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूज्य पिताजी के आशीर्वाद से ही मैं इस महान रामकाज में छोटा सा समर्पण दे पा रहा हूं, यह मेरा सौभाग्य है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मुरैना के किशनपुर जिला पंचायत का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो गणतंत्र दिवस के दिन का है, जब माधोपुर गांव में झंडा वंदन के बाद महिला सरपंच कमलेश पाठक और उसके पति बलदाऊ पाठक ने जमकर गोलियां चलाई। वायरल वीडियो देखने के बाद पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुटी है। धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार हुए कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने फारूकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि भाईचारे और सद्भावना का प्रचार करना हर नागरिक का संवैधानिक कर्तव्य है। कॉमेडियन पर आरोप है कि उन्होंने एक कार्यक्रम के दौरान धार्मिक भावनाओं का मजाक उड़ाया था। पुलिस ने कॉमेडियन फारूकी और उनके 4 साथियों को गिरफ्तार किया था। उत्तर प्रदेश में वांटेड कुख्यात बदमाश ग्वालियर में फरारी काटने आए थे। झांसी पुलिस ने ग्वालियर पुलिस को इन बदमाशों के शहर में छिपे होने की सूचना दी थी, जिसके बाद ग्वालियर पुलिस ने मकान में दबिश दी। यहां से 3 बदमाश छुपे हुए मिले हैं। पुलिस ने इन्हें बाहर निकलने के लिए बोला, लेकिन ये पुलिस पर हथियार लहराने लगे। आखिरकार पुलिस को इन्हें पकड़ने के लिए आंसू गैस के गोले दागने पड़े। लगभग 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बदमाशों ने सरेंडर कर दिया। पुलिस ने
सद्दाम, गोलू और कालू नाम के तीनों बदमाश को पकड़ लिया है। पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से 4 कट्टे 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। गुना में आईपीएल में सट्टे के गोरख धंधा करने वाले एक आरोपी को मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। आरोपी के खिलाफ कैंट थाना और बदरवास के थानों में 1 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। मुरैना में खाद्य विभाग और पुलिस टीम ने मिलावट माफिया साकिल जैन की फैक्ट्री पर भी छापामार कार्रवाई की है, जहां से बड़ी मात्रा में सिंथेटिक दूध, पनीर, केमिकल और पाउडर जब्त किया गया है। जबलपुर पुलिस ने फर्जी बकी के जरिए आरोपियों को जमानत दिलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नकली बकी, मुखर, कंप्यूटर, प्रिंटर जब्त कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह महज फर्जी बकी और आधार कार्ड बनवाकर लोगों की कोर्ट से जमानत करवाता था। दिल्ली के लाल किले पर हुई हिंसा के खिलाफ होशंगाबाद के किसानों ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना था कि लाल किला देश की शान है, राष्ट्रीय धरोहर है, ऐसे में वहां पर तिरंगे का अपमान दुखद है। कलेक्ट्रेट पहुंचे किसानों ने किसान नेता कक्का जी पर किसानों को बरगलाने का आरोप लगाया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।